थलापति विजय की 68 मूवी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में मुझे मैक्सिमम चीजें सही लगी, काफी सही लगी, बट एक कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लगा। वो है अरे नहीं, ये जीवन नहीं, ये जीवन, जिसको हमें एक डेंजरस विलन की तरह दिखाया जाता है। बट भाई क्या वो सही में एक विलन है? मुझे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। और कुछ टाइम के बाद आपको भी जीवन के लिए तरस आने वाला है। अब बिड़ू जीवन कौन? जीवन एक 5 साल का छोटा बच्चा जिसको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है और जिसके पप्पा जी, जिसका नाम होता है गांधी, होते हैं एक स्किल्ड एजेंट जो अपना काम काफी ज्यादा सीक्रेट में रह के करते हैं, सबको बता के नहीं फिरते। यहाँ तक कि भाई बीवी को भी नहीं। काफी सारे खतरनाक मिशन पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन में कुछ लोग एक ऐसी चीज चुरा के ले जा रहे हैं जिसको यूरेनियम बोलते हैं और अपने गांधी और उसके साथ के एजेंट्स का काम होता है उनको निकालना। लेकिन भाई तभी एंट्री होती है उस आदमी की, उस मास्टरमाइंड की जिसने वो यूरेनियम चुराया है। काफी ज्यादा फसर होती है, फाइट होती है और अपना हीरो गांधी और उसके पंटर लोग मतलब उसके एजेंट्स ट्रेन को ब्लास्ट करके यूरेनियम नाम के पदार्थ को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड मिशन इज सक्सेसफुल। पार्टी वार्टी होती है, फैमिली टाइम होता है और मस्ती वस्ती करने के बाद उसको फिर से जाना पड़ता है एक अलग कंट्री में अगेन एक मिशन पे। लेकिन भाई दिक्कत है उसकी बीवी जो उस पे शक कर रही है कि तू कर क्या रहा है। सामने जाती हो तो फोन कट कर देता है, बातें खुल के नहीं बताता है, चक्कर चल रहा है। अब अपना गांधी भाई परेशान, बीवी के ऊपर कौन बोले, तो वो सोचता है कि मेरी माँ तू भी चल मेरे साथ, अपना एक हनीमून भी हो जाएगा और एक अच्छा खासा ट्रिप भी हो जाएगा। अब जब वो दूसरी कंट्री में होते हैं कुछ लोग गांधी को मारने के लिए आ जाते हैं और गांधी तक को पता नहीं है कि भाई वो लोग है कौन। किसी तरह से उनको पेलते हैं, उनसे पीछा छुड़ाते हैं और गांधी की बीवी जो माँ बनने वाली होती है उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और तभी उसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी पत्नी को पता चलता है कि अपना पति कोई सीधा साधा जॉब नहीं करता, एक एजेंट है। अब ऐसे कैओटिक सिचुएशन में जहाँ भाई हर जगह फसर पड़ी है, वो फॉर्म फिलअप करने जाता है और अपने बेटे जीवन को बोलता है कि बेटा तू बैठ में आता है। और जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करके आया, बेटा भाई छू मंतर, एक औरत उसको किडनैप कर लेती है और जैसे ही गांधी उनके पीछे जाता है उसको पता लगता है कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके बेटे की जल के मौत हो चुकी है। अब उसके बाद क्या भाई गांधी पूरा टूट जाता है, उसकी फैमिली खत्म हो जाती है और वो अपने एजेंट का जॉब छोड़ के एक नॉर्मल सी जॉब कर लेता है। अब ऐसे ही अकेले अकेले 16 साल बीत जाता है और 16 साल बीतने के बाद उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसकी शक्ल उससे बहुत ही ज्यादा मिलती है और उसके दिमाग में खनकता है कि ये अपन का बेटा तो नहीं है। और जब दोनों की मुलाकात होती है डंडा डुप्लीकेट वाला रिवील्स दैट मैं ही आपका बेटा है। और भाई इस पॉइंट तक मूवी एक नॉर्मल पेस पे चल रही होती है, लेकिन जैसा ही इंटरवल आता है मैंने तो भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि शायद मूवी से कुछ ज्यादा उम्मीद ही नहीं थी। अब तू गया बेटा, अब तू गया देखते। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस आदमी को उसने सालों पहले एक ट्रेन ब्लास्ट के दौरान मार दिया था वो अभी तक जिंदा है और उसी ने उसके बेटे जीवन को किडनैप करवाया है। और भाई तब हमें मालूम पड़ता है जीवन की बैक स्टोरी और वो आदमी जिसका नाम मेनन होता है उसका मोटिव कि भाई सिंपल सी बात है, दुश्मन के बेटे को किडनैप करो, उसको प्रूफ करो कि भाई तेरा बेटा मर चुका है, हो गई उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय। बंदा भाई इतने में नहीं रुका, उसने उसके बेटे तक को इतना ट्रॉमा दिया, भाई टरपाया, लिटरली टरपाया। किडनैप तो भाई करता ही है, उसके बाद उसको जेल में भेजता है, वहाँ के अलग अलग टॉर्चर्स, पनिशमेंट्स, बहुत मारा जाता है, उसको रास्ते में भीख मंगवाई जाती है। और भाई जिस लेवल तक एक 5 साल के बच्चों को ट्रॉमा दिया जा सकता है उससे 1000 गुना ज्यादा ट्रॉमा उसने उसको दे दिया है। लेकिन भाई इसमें भी नहीं रुका, क्योंकि जब गांधी का बेटा जीवन ये सब झेल रहा था, मेनन उसकी लाइफ में एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है कि बेटा मैं तुझे बचाएगा, तू चल मेरे साथ, मैं तेरा पप्पा बनेगा। और उसको भाई एक अलग ही लाइफस्टाइल दी, उसको खिलाया पिलाया, बाप की तरह परवरिश की, पढ़ाया नहीं, एक क्रिमिनल बनाया जो जीवन की नजरों में वैसे सड़ने से तो अच्छा ही है। भाई ऐसा बदला तो मैंने भी नहीं देखा। भाई देखो सिंपल सी बात है, बदला किस हद तक ले सकते हो भाई, मार डालो ना सीधा सीधी। अच्छा इतना भी नहीं, उसकी फैमिली को मार डालो, फिर उसकी जिंदगी में रहेगा ही क्या। लेकिन नहीं, हम ऐसे 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 तुमको मारेंगे, हम मारेंगे नहीं तरपाएंगे। पहले बेटे को मारेंगे, तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करेंगे, उसकी लाइफ में हीरो बनेंगे, उसके बाप बनेंगे और फिर रो रो के इमोशनल होके बोलेंगे कि बेटा मेरी लाइफ जिसने तबाह की वो तेरा असली बाप था। और वो बेटा जिसको उसका असली बाप का चेहरा तक याद नहीं है वो उसके दिखावे वाले प्यार के जाल में फंस जाएगा। और भाई ऐसा ही होता है, जीवन निकल जाता है अपने बाप से बदला लेने के लिए, अपने असली बाप से, बायोलॉजिकल बाप। भाई मेनन नाम के इस बंदे के पास कितना पेशेंस है, इतना लंबा टाइम रुक गया बदला लेने के लिए। वेट करने के बाद जो मारने में मजा है ना, He took it too seriously। और भाई वो इस हद तक कर क्यों रहा है, वो तो बच गया है सिर्फ यूरेनियम के लिए नहीं, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उस ट्रेन में जो ब्लास्ट हो गया था उसकी पूरी फैमिली भी उसी ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी और ब्लास्ट के दौरान उसकी पूरी फैमिली मर गई और सिर्फ वो ही बच गया। अब भाई बदला तो बनता है। अब भाई फाइनली जब जीवन अपने रास्ते पे है अपने असली बाप से बदला लेने के लिए, अपने नकली बाप के लिए। और भाई एक बात सोचो, मेनन इतना ज्यादा चालाक है, उसको झूठ भी नहीं बोला भाई वो तेरा बाप नहीं है, वो तो वैसे भी मार देता ना। कि अगर मेनन उसको बोलता कि मेरी
फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला ये आदमी है, वो वैसे ही मार देता उसको। लेकिन उसने उसको सच बोला कि बेटा ऐसा मत कर, गलत रास्ते पे मत जा। नो संजय, इट्स नॉट फेयर। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ताकि वो जीवन को ये दिखा सके कि देख मैं कितना अच्छा है और तेरा असली बाप कितना इविल है। अब भाई जीवन बदला लेने के लिए अपने असली माँ बाप से मिलता है। लिटरली भाई उसके बाप के साथ उसका चेहरा तक मिलता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का कोई इमोशंस नहीं जगता। एंड इससे पता चलता है कि भाई ही इज टू लॉयल। भाई उसको पता है कि वो उसका असली बाप है नहीं, मैनन उसका असली बाप नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझको पाला इसलिए मैं अपने असली बाप से भी तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको मार डालूंगा तुम्हारे लिए। रास्ते से उठाकर जिंदगी दी तुमने, उसने नहीं। आई कांट इवन इमेजिन मेरा क्या होता। अब भाई जीवन गांधी के लाइफ में बहुत सारे झोल लाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, उसके दोस्त को मारता है। लेकिन एक दिन द सो कॉल्ड बाप मेनन जब पकड़ा जाता है, जीवन गांधी के दोस्त के बेटी को पकड़ लेता है, किडनैप कर लेता है, उसको टॉर्चर करता है कि उस आदमी को छोड़, तभी अपन तेरे दोस्त की बेटी को छोड़ेगा। अब भाई मेनन छूट जाता है और जीवन उस लड़की को, जिसका नाम श्रीनिधि होता है, उसको अधमरी हालत में छोड़ के चला जाता है। एंड फाइनली जब तीनों दोस्त एक साथ पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए, श्रीनिधि को बचाने के लिए, प्रभुदेवा का कैरेक्टर कल्याण, उसको श्रीनिधि दिखती है और श्रीनिधि जैसे उसको बोलती है कि जीवन ने मेरे साथ ऐसा किया है, तब भाई हमें मालूम पड़ता है कि प्रभुदेवा का कैरेक्टर कल्याण भी मेनन के साथ मिला हुआ है। और प्रभुदेवा उस अधमरी लड़की को मार डालता है। भाई जब अब एक्सपेक्ट ही ना करो तब ऐसा ट्विस्ट आते हैं तो कितना मजा आता है। बट क्यों उसने गद्दारी क्यों की? पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, दोस्ती क्या है। अब भाई इसके बाद जो होता है आपको पता ही है। गांधी द हीरो विंस एंड जीवन द विलन हार जाता है और उसका अपना बाप उसको ऐसे फट से हेडशॉट मारता है। वो खत्म, कहानी एंड। लेकिन भाई क्या आपको लगता है कि जीवन डिजर्व दैट? जीवन वो डिजर्व करता था? भाई मुझे लगता है कि उसकी गलती क्या थी, क्योंकि भाई 5 साल का एक बच्चा जो अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है, किडनैप हो चुका है, जेल में उसकी ठुकाई हो रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है फिजिकली मेंटली, और उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि वो अपने बाप का बेटा है। तो उसके कैरेक्टर उसकी लाइफ को अच्छे से नोटिस करे तो जीवन का जीवन था ही क्या? पूरा बचपन ट्रॉमा में गया, बड़ा होके क्रिमिनल बन गया और लिटरली भाई उसके एनवायरनमेंट में चारों और क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं और अपने ही बाप के हाथों गोली खा के मर गया। अब क्या आपको लगता है कि वो सच्ची में विलन था? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसने जो क्राइम्स किए हैं खुद के लिए नहीं किए हैं, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए क्राइम नहीं किया है, उसने अपने बाप के लिए किया है। वो बस अपने उस बाप को, जो उसका असली बाप है भी नहीं, उसका बदला ले रहा था और मेनन के एक मैनिपुलेटिव जाल के अंदर कैद था, क्योंकि काफी यंग एज में वो मैनिपुलेट हो गया था कि तेरा असली बाप ऐसा है वैसा है वैसा है, तो उसका ब्रेन वॉश अच्छे से हो गया था। अब भाई मुझे तो लगता है कि उसके पूरी मूवी के दौरान बस यूज ही हुआ, उसका इस्तेमाल हुआ, तो वो विलन कैसे हुआ? क्योंकि उसने वो क्राइम्स किए इसलिए विलन हो गया, और उसका तो कुछ ऐसा मोटिव था ही नहीं, वो तो बस एक वेपन जैसा था जिसको यूज मेनन कर रहा था। लॉजिकली देखने जाए तो गांधी की भी गलती है, क्योंकि भाई तू बहुत ही स्मार्ट ऑफिसर है ना, तू बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट एजेंट है, बट थोड़े से मुझे दोगले भी लगते हैं, क्योंकि जब उसको अपने बेटे की जली हुई बॉडी मिली उसने भाई एक ही झटके में मान भी लिया कि ये मेरा ही बेटा है। मतलब पोस्टमार्टम, डीएनए टेस्ट, और तूने श्रीनिधि की बॉडी को 2 बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तब जाके तुझे पता चला कि भाई उसकी मौत गला काटने की वजह से नहीं हुई है, कि वो श्रीनिधि की बॉडी का पोस्टमार्टम दोबारा करे। तो अपने बेटे का पोस्टमार्टम क्यों नहीं? भाई तुझे कैसे पता नहीं किया क्या होगा? वो बॉडी जल गई है ना, इसलिए शायद डीएनए का पता नहीं चला। बट जलने के बाद भी डीएनए का पता चल जाता है। और थोड़ा सा भाई ऐसे भी डोगला टाइप का लगता है कि जब उसकी फ्रेंड की बेटी श्रीनिधि वाज किडनैप्ड तब वो बोलता है कि टॉक लाइक एन एजेंट। बट भाई जब उसका बेटा मरा उसने तो खुद नौकरी छोड़ दी और दूसरा एक नॉर्मल सा जॉब करने लग गया। अगर वो भी उस टाइम एजेंट की तरह टॉक कर लेता और नहीं मानता कि ये मेरे बेटे की बॉडी नहीं है, और इस सोच के साथ अगर वो ढूंढने की कोशिश करता, तो क्या पता भाई स्मार्ट एजेंट हो मिल जाता, जीवन मिल जाता और उसको भी ये सब झेलना नहीं पड़ता। तो भाई तू कहना क्या चाहता है, विलन कौन है? मेरे हिसाब से भाई विलन मेनन और कल्याण ही है, क्योंकि भाई दोनों ही सेल्फिश और लालची है। दोनों को भाई पैसों से मतलब है, अपनी खुशी से मतलब है। एक ने अपने देश को धोखा दिया है और एक ने अपने जिगरी दोस्त को। लेकिन जीवन को भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है एक विलन के तौर पे, जो कि वो नहीं है। और भाई एक पॉइंट और निकल के आता है कि मेनन जो बदला चाहता था गांधी से, वो क्यों चाहता था? क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई। लेकिन भाई गांधी के साथ तो कल्याण भी था, और गांधी ने मेनन को साफ साफ बोल दिया था कि मुझे पता भी नहीं था भाई कि तेरी फैमिली उधर है। और यही सेम बात कल्याण ने भी बोली, लेकिन कल्याण की बात मेनन ने सुन ली और गांधी की बात नहीं सुनी। ऐसा काहे? ऐसा काहे? और जो वो वफादार कल्याण है जिसने गांधी के साथ मिलके बम फोड़ा, उसे कैसे पता कि भाई मेनन बच जाएगा? क्या वो मेनन को भी मारना चाहता था? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। लेकिन भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पोस्ट क्रेडिट सीन पूरी मूवी को चेंज कर देता है, जहाँ पर हमको ऐसा दिखाया जाता है कि जीवन अभी तक मरा नहीं है और वो अपने जैसे दिखने वाले कुछ क्लोन्स बना रहा है। और इस सीन की जरूरत क्या थी? क्यों भाई सीक्वल नहीं चाहिए क्या? गोट वर्सेस ओजी नहीं चाहिए? लेकिन भाई एक सेकंड, थलापति विजय की आखिरी मूवी तो थलापति 69 है, तो गोट वर्सेस ओजी कहा?
तब एनीवेज ये पूरी मूवी के दौरान एक और ट्विस्ट ला देता है कि अगर असली जीवन अभी तक मरा नहीं है, उसके साथ वो सब कुछ हुआ है, लेकिन पूरी मूवी के दौरान हमको गांधी के साथ जो जीवन दिखा है वो एक क्लोन था और असली जीवन बदला लेने के चक्कर में साइंटिस्ट बन गया। तो भाई इस पॉइंट पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है कि असली जीवन साला है कौन, जिसको गांधी ने मारा। अगर वो जीवन नहीं है, वो एक क्लोन है और वो साइंटिस्ट वाला जीवन है तो एक अलग क्लोन बना रहा है, तो इसकी भाई क्या गारंटी है कि वो साइंटिस्ट ही जीवन है? क्या गारंटी है? आपको क्या लगता है? आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? आप कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन ओके बाय।